आजकल देश में कुछ सालों से एक नाम बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में आया है और वो नाम है बुलडोज़र एक्शन, जिसमें जो अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं वो बिना लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हुए बस ओवरनाइट ही डिमोलिश कर दे रहे हैं दूसरे का घर। किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा। और ऐसा ही मामला आज 6 नवंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे आया स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट। बहुत लताड़ लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी के उन अथॉरिटीज़ को और उन अधिकारियों को। तो क्या था पूरा मसला, चलिए अपने इस वीडियो में जानते हैं। तो आज जिस मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें एक साहब हैं मनोज तिब्रेवाल आकाश। इन साहब का घर 2019 में जो स्टेट ऑफ यूपी की अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये बात कहकर डिमोलिश कर दिया कि जो रोड का एक्सटेंशन होना था, वाइडनिंग होना था, रोड का चौड़ीकरण होना था, उसको लेकर जो ये साहब थे इन्होंने पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट किया हुआ था और इस वजह से इनके घर को तोड़ दिया गया। तो ये मनोज तिब्रेवाल आकाश जो साहब थे, इन्होंने अब एक लेटर कंप्लेंट के रूप में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, ये कहकर कि मेरा तो ये जो मनोज तिब्रेवाल साहब हैं, इन्होंने एक लेटर कंप्लेंट के रूप में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बात को उस लेटर के माध्यम से चीफ जस्टिस तक पहुंचाया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सो मोटो एक्शन लेते हुए इन 2020 एक रिट पिटीशन के माध्यम से स्टेट ऑफ यूपी को कॉल किया, नोटिस किया। और जब स्टेट ऑफ यूपी सामने आई और उसकी तो स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से एक सबमिशन ये दिया गया कि पिटिशनर ने जो था वो पब्लिक लैंड को एनक्रोच कर लिया था और उस एनक्रोचमेंट, जो पार्ट ऑफ एनक्रोचमेंट था लैंड का, वो था 3.7 स्क्वायर मीटर्स ओनली, पर पूरे घर को डिमोलिश कर दिया गया। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि 3.7 स्क्वायर मीटर्स का अगर कोई पब्लिक इंक्रोचमेंट है तो क्या आप पूरे घर को डिमोलिश कर दोगे बिना प्रायर नोटिस? कोई प्रायर नोटिस नहीं भेजा गया, बस एक पब्लिक अनाउंसमेंट, ढोल नगाड़े बजाकर पब्लिक को एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इस तरीके से फला का घर, इस तरीके से घर को डिमोलिश किया जाना है। ड्यूरिंग हियरिंग 123 और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बात आई कि 123 और ऐसे घर हैं जिनको डिमोलिश किया गया है, पर कोई नोटिस नहीं, कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, बस एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया और डिमोलिश कर दिया गया। और इसी मसले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट फाइल की और उसमें रिकमेंडेशन उसकी ये थी कि जिन शख्स का घर इस तरीके से तोड़ा गया है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 3.70 स्क्वायर मीटर्स की जगह का अगर इंक्रोचमेंट था जो कहा गया, उसके बावजूद पूरे एंटायर घर का डिमोलिशन हो गया। तो ऐसे में उस शख्स का जिसका घर डिमोलिश किया गया उसको इंटरिम उसको कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। और ऐसे जो अधिकारी थे और जो अथॉरिटीज़ थी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो एफआईआर भी दर्ज की जाए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि दे हैव नॉट अडॉप्टेड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो एक डिमार्केशन एक चीज़ होती है जहाँ पर पूरी नपाई होती है कि क्या चीज़ एज़ पर लॉ, एज़ पर जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से कितना वाइडनिंग के लिए कितना किसी दूसरे का घर उसमें आ रहा है एज इंक्रोचमेंट या अदरवाइज। सुप्रीम कोर्ट वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसी कोई इंक्वायरी भी नहीं की गई जिसमें कि डिमार्केशन किया जाता, जिससे पता लगता कि कितना स्पेसिफिक इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड हुआ है उस घर के द्वारा जिस शख्स के द्वारा जिसने वो घर को बनाया है। और आपने बिना ऐसा कोई डिमार्केशन प्रोसीजर को फॉलो किए बिना भी उसका घर डिमोलिश कर दिया। मतलब एक इंसान अपना घर कितनी जद्दोजहद के बाद बनाता है और उसके बाद इस केस में जो पाया गया वो 3.7 स्क्वायर मीटर का जो टुकड़ा था वो इंक्रोचमेंट था पब्लिक लैंड के ऊपर, पर पूरा घर डिमोलिश कर दिया गया।
बहुत तकलीफ़ की बात थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ा स्टेट ऑफ यूपी के ऐसे अधिकारियों को और ऐसे अथॉरिटीज़ को, और साथ में कुछ डायरेक्शंस भी दिए। अब वो डायरेक्शंस क्या है, मैं उन पर आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहला डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि स्टेट ऑफ यूपी को 25 लाख रुपए एज अ इंटरिम कॉम्पनसेशन उस शख्स को जिसका घर डिमोलिश किया गया है उसको दिया जाए। दूसरा, ऐसी जो भी अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने ये इलीगल डेमोलिशन किया उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक एफआईआर भी उन ऐसे अधिकारियों के, ऐसी अथॉरिटीज़ के खिलाफ दर्ज की जाए। और ये सारे काम, ये तीनों चीज़ें विद इन अ मंथ, ये डायरेक्शन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी को कि वो विद इन अ मंथ ये जो 3 डायरेक्शंस मैंने अभी आपके सामने बोले ये कंप्लाई होने चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स भी बताए हैं कि क्या वो तरीका होना चाहिए जिस तरीके से अगर कोई पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट है रोड के चौड़ीकरण के लिए, तो उसके क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज 6/11/2024 के अपने जजमेंट में पास किए हैं। अब वो क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और अगले वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि इस जजमेंट को सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया ताकि आगे वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसे में कंटेम्प्ट का फिर एक नया केस ज़रूर बनता है। तो स्टेप्स जो हैं वो उसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी मिलेंगे।